गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लाइव प्रोसेस में क्या पढ़ चुके हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हेट्रोट्रोफस होते हैं। हेट्रोट्रोफस मीन्स जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, देखो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन या तो पौधों से लेते हैं या फिर दूसरे जंतुओं से ग्रहण करते हैं। ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड ऑन 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। यानी कौन सा जंतु क्या खाता है उस बेस पे जंतुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से? ये बेटा आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मीन्स पेड़ पौधे, साग सब्जियां। यानी दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स मीन्स पौधे या पौधों के उत्पाद खाने वाले क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। हिंदी में कहते हैं इसको शाकाहारी। ठीक है, दूसरा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। मांसाहारी मीन्स जो मांस का सेवन करते हैं। यानी दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स का हिंदी मीनिंग होता है सर्वाहारी, यानी सब कुछ खाने वाला। सब कुछ मीन्स जो मांस मीट भी खाए और जो पेड़ पौधों को भी खाए। दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज ए मैन। जैसे मानव जो होता है, आदमी जो होता है, वो क्या करता है? मांस मीट भी खाता है और पेड़ पौधों के उत्पाद भी खाता है। तो ये किस में आ जाएगा? सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स में। हो गया क्लियर? अब है नेक्स्ट डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी जंतुओं के अंदर या हमारे अंदर कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं भोजन लेने से लेकर के और भोजन का पाचन होकर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने तक 5 स्टेप होती हैं बेटा। पहली है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण यानी अंदर लेना। वह प्रोसेस जिसके थ्रू भोजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? इंजेशन या अंतःग्रहण। और इसको सिंपल फॉर्म में क्या कहते हैं? ईटिंग ऑफ ए फूड यानी भोजन को खाना। ठीक है, दूसरी स्टेप आएगी डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन। मीन्स जो कॉम्प्लेक्स, जटिल, इनसोल्यूबल, अघुलनशील पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी के थ्रू अब्जॉर्ब नहीं होते। उन सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है? तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और उनको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी घुलनशील अवस्था में उनको लाया जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन या पाचन कहलाती है। डाइजेशन जो होता है उसके अंदर दोनों प्रोसेस होते हैं बेटा, फिजिकल भी और दूसरा केमिकल भी। फिजिकल मीन्स भौतिक और केमिकल मीन्स रासायनिक। फिजिकल में मीन्स भौतिक में क्या होता है? जैसे हम भोजन को मुंह में लेते हैं तो दांतों से उनको क्या करते हैं? बिल्कुल चबाते हैं। तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा? फिजिकल मेथड हो जाएगा। और जो केमिकल मेथड है उसके अंदर क्या होता है बेटा? जैसे भोजन हमारे पेट में जाएगा, पेट में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स यकीनन क्या करते हैं? वो सिंपल फॉर्म में उनको पीस करके कन्वर्ट कर देते हैं और उनके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो मिला देते हैं, जिससे भोजन का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। तीसरी स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का हिंदी मीनिंग होता है अवशोषण। मीन्स इसमें क्या होगा कि जो भोजन हमारे शरीर में पच चुका है उसको क्या करेंगे? हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो उसको ब्लड स्ट्रीम में यानी रक्त के बहाव में छोड़ती हैं और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहलाती है। हो गया क्लियर? उससे नेक्स्ट 4th स्टेप कौन सी होगी? एसिमिलेशन। हिंदी में कहते हैं इसको स्वांगीकरण। यानी जो भोजन हमने अब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्टेड फूड यानी पचा हुआ भोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो चुका है, उसका
बॉडी की हर एक सेल्स के द्वारा, हर कोशिका के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में, शरीर की वृद्धि में और शरीर की मरम्मत के लिए यूज किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ठीक है। और लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन मीन्स उत्सर्जन या मलोत्सर्जन। मलोत्सर्जन बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, मल प्लस में उत्सर्जन, यानी कि जो भोजन हम लेते हैं वह कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्ट फॉर्म में यानी अपाचित अवस्था में रह जाता है और फिर वो अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाता है। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर रिमूव किया जाता है, शरीर से बाहर त्याग किया जाता है, वो क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। ये 5 स्टेप्स जो होते हैं बेटा, ये एनिमल्स के अंदर क्या करती हैं? प्लस करती हैं, यानी ये 5 स्टेप्स होती हैं भोजन लेने से लेकर के और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक। ठीक है। और नेक्स्ट रन में हमारा टॉपिक रहेगा बेटा न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ओके, थैंक यू।